आज हम बायोलॉजी का पार्ट एक छोटा सा पार्ट कराने जा रहे हैं और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के बारे में आज आपको हम बताएंगे। और अग्नाशय का और पैंक्रियाज जो है किसका, इसका कौन सा हार्मोन प्रवाहित करता है, इससे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल रीजन सीखो में। मैं आपका दोस्त GN वरुण। मैं आज आपको बायोलॉजी का पार्ट कराऊंगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और ये बच्चा समझ नहीं पाता है कि अग्नाशय पे क्वेश्चन आ गया तो इस पे कौन सा कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखिए अग्नाशय हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों एक गोले में इसलिए हम दर्शा दिए हैं कि आपको भी समझ में आ जाए और हमें भी दिक्कत ना हो दोस्तों। तो ये किस तरह का है दोस्तों, यह मिश्रित ग्रंथि इसको बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं, इसको मिश्रित ग्रंथ बोलते हैं। यह दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक अंतःस्रावी होती है, एक बहिःस्रावी होती है। हम बहिःस्रावी की बात नहीं करेंगे, हम अंतःस्रावी की बात करेंगे क्योंकि हाँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कहने का मतलब है अंतःस्रावी भाग को लैंगरहैंस से नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अंतःस्रावी भाग को किस नाम से जाना जाता है, यानी लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। ये लैंगरहैंस कितने भाग में, ये 3 भागों में होते हैं दोस्तों। एक अल्फा कोशिका होती है, एक बीटा कोशिका होती है, एक गामा कोशिका होती है। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहने का मतलब है जो अल्फा कोशिका यानी अल्फा सेल जो है वो क्या होता है, वो बड़ी होती है, अब परिधि में होती है। ये ग्लूकेगॉन आपका हार्मोन प्रवाहित करता है दोस्तों। कहने का मतलब है ये भी एक शर्करा ही, हम बात करते हैं यह किस चीज को कंट्रोल करता है, ये शर्करा को कंट्रोल करता है। यानी क्या करता है, ये अग्नाशय जो है क्या है, ये शर्करा को नियंत्रण करता है। ये शर्करा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। शर्करा मतलब कहें तो आप कहें इसको शुगर बोलते हैं, शर्करा मतलब कहें तो इसको शुगर बोलते हैं, कहते हैं। कहने का मतलब है कि अल्फा कोशिका जो होता है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन को स्रावित करता है। अब बात करते हैं दोस्तों बीटा की। बीटा जो है, बीटा कोशिका ये सबसे छोटी होती है। ये पूछ देता है कि बीटा सेल कौन सा हार्मोन स्रावित करता है दोस्तों। कहने का मतलब है बीटा कोशिका जो है हमारी इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है। इसी की कमी से दोस्तों डायबिटीज मिलिटस होता है। कहने का मतलब है दोस्तों अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है तो अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और लड़ करके आपको निखरना पड़ेगा। आपको ही साबित करना है, दूसरे को किसी को साबित नहीं करना है, आपको ही साबित करना है कि हमें कितना लड़े अपने आप से कि हम निखर करके आ जाएं दोस्तों। आइए चलते हैं। अगर नहीं तो एक चीज और बता दें दोस्तों, नहीं तो एक गांव में आप कहानी बन के रह जाएंगे। लोग पूछेंगे आपसे, जब बाहर निकलेंगे, आप जब मेहनत करके थक करके हार जाएंगे तो आपसे यही गांव वाले आपसे पूछेंगे का हो, का हाल बा, बढ़िया बा। इस चीज को, शब्द को, कटास को रोकने के लिए आप अपने आप से लड़िए और अपने आप को साबित करके जीतिए। वो आदमी आपके सामने नजर उठा के चल ना सके दोस्तों। आइए बात करते हैं, हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। बीटा कोशिका जो है छोटी होती है, इंसुलिन हार्मोन को क्या करती है, ये प्रवाहित करती है। बात करते हैं दोस्तों, यही जो चीजें है ना दोस्तों, यही बीटा कोशिका जिनमें किसी में कम, ठीक है, जो इंसुलिन प्रवाहित करती है, किसी में कम किसी में ज्यादा प्रवाहित करती है दोस्तों। कहने का मतलब है जब कम भी करेगी तो भी नुकसान है, ज्यादा करेगी तो भी नुकसान है। इसका एक लेवल होना चाहिए, एक नॉर्मल होना चाहिए। और कहते हैं अंकरा, इसका जो होता है पीएच मान लीजिए, पीएच मान ही लिख लीजिए। इसका पीएच वैल्यू जो होता है दोस्तों ना 8.4 होता है। याद कर लीजिएगा कि ये पूछ देगा जो हमारे जूस, इसकी पैंक्रियाज की जो इंसुलिन की जो भी क्या बोलते हैं वैल्यू होती है ना, इसका जो जूस प्रोवाइड करता है उसका वैल्यू कितना, जूस इसका जो है, इसका जूस जो निकालता है कितना वैल्यू होता है, इसका 8.4 होता है। ये क्या करता है ना, हमारे जो ब्लड शुगर को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, यानी रुधिर शर्करा को ये कंट्रोल करता है दोस्तों। उसी का मान क्या है, जो जूस प्रोड्यूस करता है 8.4 पीएच मान है दोस्तों।
भाई ये बात करते हैं गामा कोशिकाएं के, ये मध्यवर्ती है, बीच का है, न तो बड़ा है न तो छोटा है। ये दोस्तों सोमेटो स्टेरिन सर्वाइव करता है दोस्तों, सॉरी कहने का मतलब है कि यह अल्फा बीटा को क्या करता है, कंट्रोल करता है दोस्तों। क्या करता है, यह अल्फा बीटा दोनों को क्या करता है, ये अल्फा ये बीटा ये दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मिलेटस होता है दोस्तों। अगर आपके शरीर में मान लीजिए, अगर आपका शरीर जो है अग्नाशय, मान लीजिए एक चीज बता रहे हैं, आपका अग्नाशय जानते क्या होता है, जब आपका पैंक्रियाज जब आपका जूस आप प्रवाहित नहीं करेगा, यानी हार्मोन, मान लीजिए जूस या हार्मोन प्रवाहित नहीं करता है दोस्तों ना, इंसुलिन हार्मोन अगर प्रवाहित नहीं करता है तो दोस्तों बड़ी दिक्कत हो जाती है, आपको चक्कर आने लगता है। लोग कहते हैं ना भाई चक्कर आने लगा, देहात में गांव में कैसे कहते हैं, अरे बड़ा तेज घूमटा बतवाओ, तो घूमटा आने की बात हो तो घूमटा आते ऐसा आता ना, बड़ी दिक्कत करती है। इसको क्या करते हैं, इसको लेने के लिए जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत कम हो जाता है या बहुत ज्यादा जाता है, उनको इंसुलिन के देखोगे इंजेक्शन लगता है, और नहीं तो इंसुलिन की वो गोली खाते हैं दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा या कम। तो बात करते हैं दोस्तों जिनमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर दोस्तों एक चीज बता दें, और इस पे अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगती हो और हमारी बातें अगर समझ में आ रही हो, हमारी बातें अगर अच्छे से समझ में आ रही हैं दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक चीज बता दें, इस पे क्वेश्चन रेलवे में कैसा बनता है, ये पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन इसका, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज कौन सा हार्मोन प्रवाहित करता है यानी रिलीज करता है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा इंसुलिन हार्मोन, वही चीज पूछ देगा अंदर में जाकर के। अगर ऊपर से ये पूछ दिया कि पैंक्रियाज कौन सा, तो ये इंसुलिन हो जाएगा। अगर यही पूछ दिया दोस्तों ना कि कौन सा बीटा सेल, कौन सा जो बीटा सेल है कौन सा हार्मोन प्रवाहित करता है, इस कंडीशन में भी आपको हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। देखिए जो बातें हम दोस्तों आपको बता रहे हैं ना, इस तरह से बता रहे हैं, बोर्ड पे करने का मतलब हम लिख करके लाए हैं और कुछ समझा रहे हैं कि आपको आसानी समझ जाए। अगर हम ये लिखने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, और आने वाले क्वेश्चन में इस तरह का ही बनेगा। और एक तरह पूछता है अंतःस्रावी, पूछ देता है कि अंतःस्रावी किससे है कौन सा, को इस पे पूछ देगा अंतःस्रावी किससे रिलेटेड है, लैंगरहैंस से रिलेटेड है दोस्तों। इसका कितने पार्ट में होता है, अल्फा बीटा गामा, ये 3 पार्ट में होता है। ऑप्शन में लैंगरहैंस भी दे दिया रहेगा, लैंगरहैंस 3, और चौथा पार्ट आपका नाम ही दे दिया रहेगा, तो ये 3 होगा, एक लाइन में आप मार दिया। नमस्कार दोस्तों।